अरे कितनी गर्मी हो रही है और बारिश की भी कोई संभावना नहीं लग रही। ऐसी गर्मी में तो नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा सोचते सोचते रामू नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी का ठंडा बहता हुआ पानी देख के उसका उसमें नहाने का बहुत मन करता है, लेकिन गांव वाले उस नदी में जाने से डरते हैं क्योंकि नदी में चुड़ैल रहती है। लेकिन गांव के कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। रामू सोचता है कि अरे अगर गांव वाले इसमें नहीं नहाते तो मत नहाए, मैं तो आज इस नदी में जी भर के नहाऊंगा। ये बोल के रामू नदी में छलांग लगा देता है और डुबकी मार के नहाने लगता है। तभी रामू के पैर पे कुछ लगता है जिससे रामू डर जाता है। अरे ये क्या था? कहीं गांव वाले सच तो नहीं बोल रहे हैं? कहीं इस नदी में सच में तो चुड़ैल नहीं है? तभी रामू को पानी में कुछ मछलियाँ दिखाई देती है, जिन्हें देखकर रामू का मन शांत होता है। अरे वाह, ये तो मछलियां हैं। इतने साफ और ठंडे पानी में मछलियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? तभी सच में वहाँ चुड़ैल आ जाती है और रामू का पैर पकड़ के उसे नीचे खींचने लगती है। अरे अरे मुझे बचाओ, कौन खींच रहा है मुझे? बचाओ। रामू की पत्नी खाना बना के रामू का इंतजार कर रही थी। आज इनको इतना समय कैसे लग गया, अभी तक घर नहीं आए। रामू की पत्नी उसे ढूंढने के लिए घूमती है। वो रामू को हर जगह खोजती है, पर उसे रामू कहीं पर नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गांव के कुछ बच्चे अगले दिन चुपके से उस नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं। वो मजे से उस नदी में नहा रहे थे, तभी एक बच्चे को पेड़ के पास पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। अरे दोस्तों, वो देखो वहाँ उस पेड़ के पास क्या तैर रहा है। तीनों बच्चे तैर के उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। लगता है ये उल्टा है, इसको सीधा करना पड़ेगा। जैसे ही वो उसको सीधा करते हैं, वो तीनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये रामू की लाश थी जिसे चुड़ैल ने मार डाला था और उसके शरीर पे इतने घाव थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। तीनों बच्चे नदी से निकल के वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उनको हरिया मिलता है। वो बच्चों को ऐसे डरा हुआ देख के पूछता है, अरे बच्चों क्या हुआ? तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? अंकल, वहाँ नदी में कोई मरा हुआ पड़ा है। क्या? कहाँ? मुझे दिखाओ। बच्चे हरिया को उस जगह ले जाके उसे वो लाश दिखाते हैं। हरिया भी उसे देख के बहुत डर जाता है। वो बच्चों से कहता है, बच्चों तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बच्चे घर भाग जाते हैं और हरिया गांव वालों को बुला के ले आता है। लोग मिलके उस लाश को बाहर निकालते हैं। रामू की पत्नी को ये बात पता चलती है। वो जल्दी से वहाँ जाती है और लाश को देखते ही पहचान लेती है। मैंने कितनी बार समझाया कि इस नदी में मत जाना, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? अब सब गांव वाले बहुत डर गए थे। सब ने अपने बच्चों को उस नदी में जाने से मना कर दिया। चिंटू और पिंकी की माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखा, जो उस नदी में जाता है वो चुड़ैल उसको मार देती है। तुम उस नदी में कभी भी नहाने मत जाना। ठीक है माँ, हम उस नदी में नहीं नहाएंगे। अगले दिन पिंकी चिंटू को बोलती है, चिंटू चलो नदी में मछली पकड़ने चले। हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, माँ बहुत खुश हो जाएगी। नहीं दीदी, माँ ने मना किया है। अरे माँ ने नदी में नहाने से मना किया है। हम तो बाहर बैठ के मछली पकड़ेंगे। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। चिंटू और पिंकी मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे चले जाते हैं। दोनों अपना अपना कांटा नदी में डाल देते हैं। चिंटू के कांटे में एक मछली फंस जाती है। अरे दीदी, देखो कितनी बड़ी मछली है। मैं तुमसे ज्यादा मछली पकड़ूंगा। हाँ चलो देखते हैं कौन ज्यादा पकड़ता है। तभी पिंकी के कांटे में कुछ फंस जाता है। कांटा बहुत भारी हो जाता है। अरे चिंटू मेरी मदद करो, मैं इसे खींच नहीं पा रही हूँ। तभी पिंकी कांटे के साथ पानी में गिर जाती है और चुड़ैल उसका पैर पकड़ के उसे नीचे खींचने लगती है। चिंटू मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। चिंटू पिंकी के हाथ पकड़ के उसे खींचने लगा। जैसे तैसे करके उसने पिंकी को बाहर खींच लिया। पिंकी के पैर पे एक घाव हो गया, जिसे देख के पिंकी और चिंटू डर गए। दीदी, ये चोट देख के माँ को पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए थे और फिर माँ बहुत गुस्सा करेगी। नहीं चिंटू, माँ को इस चोट के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। दोनों जल्दी से वापस घर चले जाते हैं। गांव वाले उस चुड़ैल को भगाने के लिए उपाय सोचते हैं। वो एक साधु को बुला के लाते हैं। साधु महाराज उस चुड़ैल को बाहर आके उनसे लड़ने की चुनौती देते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं।
जिससे वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है। साधु महाराज उसे अपनी शक्ति से एक पेड़ के अंदर कैद कर देते हैं और गांव वालों को कहते हैं, ये चुड़ैल इस नदी से बाहर आ गई है। अब इस नदी में किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस पेड़ को कभी मत काटना, नहीं तो ये चुड़ैल फिर से आजाद हो जाएगी। और इस पेड़ पे कोई चढ़ना भी मत, अगर कोई ऐसा करेगा तो ये उसे मार देगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और साधु महाराज का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली वीडियो हम आपके नाम से बनाएंगे।